अच्छा बता रहा हूँ भाई। अच्छा स्टार्ट। स्टार्ट हो गया। हाँ स्टार्ट कर दिया कब से, देखना दिखाना। हाँ तो क्या बोलती पब्लिक, एकदम बढ़िया। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे और लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं आपका किशन भैया, किशन पांडे, और स्वागत है आपका हमारे और आपके सबसे भरोसे, भारत के सबसे भरोसे प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर, और पूरे भारत का, पूरे यूपी के सबसे पावरफुल बैच, परिश्रम बैच। लेक्चर कोई भी हो, आसान बनाने का काम आपके भैया का है। कल क्या था, कल का थोड़ा सा टिपिकल ये था कि कल थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा थी, कल डेरिवेशन था, उसके लैंग्वेज थे, उसके कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम हैं तो क्या गए, थोड़ा कमेंट उठा दीजिए तो। आनंद कुमार, कशिश, शालिनी कुमार, अनुष्का, आयुषी, है ना, शालिनी मौर्य, राम गोविंद, विवेक पाल, श्रेया शर्मा, देवा, तनुजा, प्राची, संस्कृति, पायल, प्रिंस, शिवम, शुभम मलिक, रवि, अभिनव, उज्जवल उपाध्याय, प्रीति, बीना, सभी लोग कैसे हैं? जरा मुझे सभी लोग लेक्चर नंबर बता दें प्लीज। आप सभी से गुजारिश है, जो बच्चा हमको लेक्चर नंबर बता सकता है वो बता दे एक बार। लेक्चर नंबर बता दो भैया। लेक्चर नंबर कोई बताएगा? 5। बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू फॉर द बेस्ट कोऑपरेशन विद अस। लेक्चर नंबर 5। तो कल क्या पढ़ा था और आज क्या पढ़ेंगे, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा ना। आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं, आज है द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल। द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, लगने वाला मेरे प्यारे बच्चे बल युग्म का आघूर्ण। इस टॉपिक की, इस लेक्चर्स की आखरा आखरा कह रहा हूं, आखरा टॉपिक समझिए ना, और प्लस न्यूमेरिकल, कॉनिकल न्यूमेरिकल, ठीक है। मतलब इस टॉपिक का, इसके बाद वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कल हमने जो पढ़ा था पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, उस पर प्रकाश डाल लेते हैं। देखिए, कल रिकैप थोड़ा सा करा देता हूं। कल प्यारे बच्चों हमने द्विध्रुव के कारण तीव्रता पढ़ा था। देखो, आप भले कुछ चीजें भूल गए हो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, है ना। रिकैप मतलब याद दिला रहा हूं। याद है, बताओ याद है तुमको, जब दिल को चुराया था, पुरानी चीज को तुमने खुदा घर बनाया था। याद दिला रहा हूं कि भैया, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जो आवेश का एक क्षेत्र होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वो मेरे प्यारे बच्चे ताकत होती है, ठीक है ना। तीव्रता E बराबर एफ बटे क्यू होता है, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर एक आवेश उसके चारों तरफ के बल की बात करें तो ये फार्मूला होता है, दिशा धनावेश से बाहर की ओर और ऋणावेश की ओर होता है। धनावेश से बाहर और ऋणावेश की ओर होता है। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कारण तीव्रता, यानी एक आवेश से कुछ दूरी पर तीव्रता होता है प्यारे बच्चों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे मेरे प्यारे बच्चे आर का स्क्वायर। इसके बाद जब हम द्विध्रुव की बात करें तो द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव मतलब होता है प्यारे बच्चों, द्विध्रुव का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। बहुत बच्चों को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो P बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है 2L3, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का अल्पतम, उनके बीच की दूरी अल्पतम दूरी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है ना। अब द्विध्रुव के कारण तीव्रता हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों, द्विध्रुव के कारण बाबू तीव्रता क्या होता है प्यारे बच्चों, तीव्रता एक था अक्ष के अनुदिश, यानी कि प्यारे बच्चों अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति में प्यारे बच्चों डायग्राम को हम थोड़ा सा डिफाइन करके चलेंगे। तो हमने कहा था कि ये माइनस क्यू है प्यारे बच्चे, और हमने कहा था प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ी दूरी पे प्लस क्यू आवेश है। दोनों यहां से यहां तक एल डिस्टेंस है और यहां से यहां तक की भी एल डिस्टेंस है। हमने आपसे कहा कि यहां से प्यारे बच्चों कुछ दूरी पर अगर हमें तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़े तो क्या होगा, तो इससे कुछ दूरी पर अगर हमें तीव्रता निकालनी पड़े आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर प्यारे बच्चे, आर डिस्टेंस पर, कल हमने बताया था इस बिंदु से, इस मध्य बिंदु से दो आवेश है, इनके दो ध्रुव है, एक ऋणात्मक आवेश एक धनात्मक, ये डायपोल हो गया, ये द्विध्रुव हो गया। इस अक्ष के अनुदिश कुछ दूरी पर तीव्रता निकालनी थी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी प्यारे बच्चों आर प्लस एल, क्योंकि आर में एल जुड़ गया था, आर में से यहां से एल घटा दोगे तो यहां से यहां तक आर माइनस एल बचा था, और तीव्रता अलग अलग आई थी। तो आपको याद आ रहा होगा अक्षीय स्थिति पर जो तीव्रता का सूत्र आया था वो के 2p बटे प्यारे बच्चों आर का क्यूब आया था। क्यों, के बराबर मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब के। ठीक है ना। और ई प्यारे बच्चों निरक्ष स्थिति पर, यानी कि निरक्षीय स्थिति पर कल तीव्रता आया था, ई बराबर प्यारे बच्चों के सिर्फ p बटे आर का क्यूब। ये दो फार्मूले कल हमने बताया था। हमने कहा था निरक्षीय स्थिति पर क्या करना था, डायग्राम समझना था। ये माइनस क्यू था और एक हमारे पास प्यारे बच्चों प्लस क्यू आवेश था, ये मध्य बिंदु था। हमने कहा यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल थी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल थी। ये डायपोल हो गया। निरक्ष का मतलब अनुप्रस्थ स्थिति, इस तल के लंबवत, यहां से प्यारे बच्चों कुछ दूरी पर हमें क्या निकालना था, तीव्रता। ठीक है। तो सबसे पहले ये एल है और आर दूरी पर हमें तीव्रता की गणना करनी थी। ये कल के चीजें हम याद दिलवा रहा हूं भैया। ये एल है, ये आर है प्यारे बच्चों, तो यहां से यहां तक की तीव्रता, यहां से यहां तक की तीव्रता। धनावेश से कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी प्यारे बच्चों वो इधर की ओर आएगी। तो इसके यहां पर हमने एक अंडरलाइन ड्रॉ किया, तो इस ये अगर थीटा कोण पर है ना, तो इसके दो घटक बन गए, एक E1 cos थीटा और इसका लंबवत घटक बन गया E1 sin थीटा। और यहाँ पे ऋणावेश की ओर होगा इधर, तो इधर ये बन गया प्यारे बच्चों, ये थीटा कोण पर है, तो ये थीटा के साथ क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों, E2 cos थीटा, और इसके ठीक लंबवत आ रहा है तो इसका हो जाएगा E2 sin में थीटा। चूंकि मेरे प्यारे बच्चों हमने बताया था कि ये बराबर और विपरीत दिशा में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस बिंदु पर P पर परिणामी तीव्रता इधर आया है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को ऐड कर देंगे। ये डायग्राम बता के प्यारे बच्चों फाइनली आंसर हमारा ये आया था। ठीक है, ये बातें थी पुरानी, ठीक है, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास हमने आपको बता दिया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बलों का आघूर्ण बहुत सिंपल है, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है। 4-5 न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जितना पॉसिबल हो पाएगा बेस्ट। इसके बाद आज की क्लास का स्टैंडर्ड टाइमिंग आपका 1 घंटे 55 मिनट का होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, अर्जेंट वर्क है, थोड़ा सा मेडिकल अर्जेंसी भी है, थोड़ा सा कुछ काम भी है। तो आज क्लास थोड़ा सा मतलब जैसे मेरी स्टैंडर्ड टाइमिंग 1 घंटे 20 मिनट 1 घंटे 15 मिनट रहती है, आज थोड़ा सा आइडल टाइम 1 घंटे का रहेगा। कोई भी बच्चा नाराज नहीं होगा। दूसरी चीज है प्यारे बच्चे, और एक छोटा सा चीज समझ लीजिए, वैष्णवी बेटा, जिन बच्चों के नाम नहीं लेते उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसे झुक के प्रणाम करता हूँ। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे अंदर सांसें चल रही हैं, जब तक है आपके साथ खड़ा रहूंगा हमेशा, किसी भी मोड़ पर, कभी टेंशन नहीं लेना है। दूसरी चीज है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स कभी कभी आपको कठिन लग सकती है, डीपीपी कभी कभी कठिन लग सकता है। डीपीपी में जो रेटिंग का ऑप्शन होता है वो आपकी रेटिंग नहीं होती है, आपने कितना देखा, या फिर आप किशन भैया को बहुत मानते हो, आपने रेटिंग किया क्लास की, क्लास में डाउनलोड का ऑप्शन होगा, अटैचमेंट का, डाउनलोड का, और रेटिंग अभी ऑप्शन होता है। तो क्लास को आपको रेट करना पड़ता है, डीपीपी को भी रेट करना पड़ता है। अगर जैसे आप मानते हो कि किशन भैया बहुत अच्छा पढ़ाए आपको, तो ऐसे उसमें ऐसा नहीं कि नंबर 1 टीचर है तो 1 स्टार दे दिया। आपको सबसे ज्यादा
अगर अच्छा लग रहा है कोई टीचर, सबसे ज्यादा रेटिंग आपको देना है, 1 2 3 4 5 रेटिंग होती है। अगर आप रेटिंग कम दे रहे हैं तो उसका पीछे आप रीजन बता सकते हैं, आपकी कॉल है। जैसे आपको क्लास लेक्चर अच्छा लगा, सारी चीजें आपके हिसाब किताब से चल रही है, आप रेटिंग कर दो और बढ़िया से, भैया 5 रेटिंग दे दिया, बढ़िया क्लास लगी, ऐसे पढ़ते रहो, ठीक है ना। बाकी पढ़ते रहो, ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बहुत टूटे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच। प्रयास हमेशा रहता है कि आपको अच्छा पढ़ाऊं। कभी कभी आपको चीजें कठिन लगे तो कभी टेंशन नहीं लेना है, आपका भैया आपके साथ खड़ा है। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम हर कदम हर जगह आपसे जुड़े हुए। तो ये प्रॉपर पुरानी चीजें थी जिसको हमें पढ़ना था, आपको बताना था। तो ये बातें यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जिन चीजों को पढ़ना चाहते हैं हेडिंग डालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला प्यारे बच्चों बलयुग का आघूर्ण, ठीक है। चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपको पता था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, अक्षीय निरक्षीय हमने पढ़ लिया, द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग का आघूर्ण आ जाइए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले सबसे सटीक कुछ बातों की जो विशेष जानकारी होनी चाहिए। द्विध्रुव पर बलयुग का आघूर्ण क्यों लगता है, बलयुग्म क्यों कहा गया है, पहले इसको समझ लेते हैं ना। चलिए, पहले हम आपको एक एक चीज समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, बेसिक, बैक टू द बेसिक। द्विध्रुव क्या होता है प्यारे बच्चों, जब आवेश की प्रकृति समान होती है मेरे प्यारे बच्चे, और उनके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल कम होती है, मिनिमम एल, और प्यारे बच्चों ये एल है, तो ऐसा समायोजन P बराबर प्यारे बच्चों 2LQ आता है। दूसरी चीज इसका कॉन्सेप्ट ये है भाई, इसका जो डायरेक्शन होता है प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वो ऋण आवेश से प्यारे बच्चों धनावेश की ओर होता है। इसका डायरेक्शन है, इधर ऋणावेश लिखा हुआ है और इधर धनावेश लिखा हुआ है, इसका डायरेक्शन ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। जबकि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो प्यारे बच्चों क्या होती है, धनावेश से बाहर की ओर होती है और ऋणावेश की तरफ होती है, इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है ना। अब यहां पे बल आघूर्ण, अब आपको समझने के लिए बैक टू द बेसिक, हमेशा की तरह मेरी आदत है कि कोई आपको चीज नया बताने के लिए, नया पढ़ाने के लिए, पहले मैं बैक टू द बेसिक पे थोड़ा चलना चाहूंगा। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। एक तो क्लास 11 की चीज है तो हम आपको पूरा बताएंगे ही। होता है प्यारे बच्चों बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण को कहते हैं प्यारे बच्चों टॉर्क। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, टॉर्क। ये तब लगता है जब कोई भी कण, कोई भी वस्तु, एक होता बल लगना किसी पर, आई लव यू टू बेटा, आई लव यू ऑल, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप कभी टेंशन मत लेना। अब मेरे प्यारे बच्चों पढ़ लेते हैं ना, बाकी बातें होती रहेंगी, चर्चाएं तो होते रहेंगे, ठीक है। नलकवऊ चुट्टऊ पढ़ ले भैया, तुमको पढ़ाते पढ़ाते बानर बन जा रहे हैं, गला सूख जा रहा है, लेकिन तुम लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हो। आए मेरी बात समझिए, मैं आपको जो समझा रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको ये समझा रहा था, सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है कि बल आघूर्ण कब लगता है। एक बल हो, ताकत लगाओ, किसी को एक चाटा मारो और जैसे चाटा मारो वो आदमी तितबिरा जाए, तो बल एक, वह एक ताकत है जो हम अनुभव करते हैं, जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ला देता। कोई आदमी शांत बैठा, चाटा मारो, घूमेगा, परिवर्तन आ गया, ठीक है ना। जब परिवर्तन हो गया तो अरे भैया बहुत ताकतवर आदमी, ताकत का मतलब बल है, और वही बल को हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो आघूर्ण होता है वो हमेशा किसी अक्ष के परितः होता है। अक्ष के परितः क्या होता है, जैसे मेरा हाथ ये घूम रहा है, ध्यान से देखो, है ना, तो यानी कि ये जो यहां पर है, ये जो कोहनी है, ये इस अक्ष के परितः घूम रहा है, तो यहां पे टॉर्क लग सकता है। साइकिल का जो पहिया होता है, जो धुरी होता है प्यारे बच्चों, वो किसी एक्सिस के अलॉन्ग, एक अक्ष के परितः घूमता है,
तो आप ये बहुत आराम से कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत इत्मीनान से कह सकते हैं कि भैया कि साइकिल का जो पहिया है वो किसी अक्ष के परितः घूम रहा है। इसका तात्पर्य क्या, जब वो किसी अक्ष के परितः घूम रहा है तो यहाँ पे वहां पे भी टॉर्क लग सकता है। हमारी जो धरती माता है वो अपने अक्ष के परितः घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। ठीक है, अच्छा इससे भी सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं। बल जो होता है टॉर्क को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे ताऊ जी बोलते हैं। टॉर्क को टाउ टाउ बोलते हैं टॉर्क। इसको कहते हैं प्यारे बच्चों बल, और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। बल से क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, इसका फार्मूला होता है लंबवत, लंबवत लिख देता हूं, लंबवत दूरी। यानी कि जो टाउ होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है बल और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अब आपको ये थोड़ा कम समझ आया होगा, यानी कि मैं आपको दो तीन चीजें समझाता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे घर का दरवाजा कब्जा होता है, घर का ये दरवाजा समझ लो, दरवाजा का हत्था होता है। जब आप दरवाजा खोलते हो च्यू 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 ऐसे खोलते हो, लंबवत पकड़ते हो, बल लगाते हो इधर, और ये कब्जे के सहारे, ये जो कब्जा लगा होता है इसी के सहारे च्यू च्यू घूमता है। अगर तुम कब्जे के पास बल लगा के खींचो तो तुम दरवाजा खोल नहीं पाओगे। अच्छा, इसका लाइव सेट ऑफ एग्जांपल देने के लिए हमारे पास एक बैठने के लिए चेयर था। बलागुड़ समझा रहा हूं, बाकी चीजें आपको समझ में आएगी। जैसे मान लो हम इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखो तब समझ में आएगा। अब इसको एक बार घुमाएंगे तो ये घूम रहा है, ठीक है ना, इसको ये घुमा दिए तो घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसा समझो, चोट ना लग जाए। ये घूम रहा है, घूम रहा है, तो ये क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, जब ये घूम रहा है तो ये किसी एक अक्ष है, ये वाला इस अक्ष के परितः घूम रहा है। क्या हम यहां पर जो घुमाएंगे ताकत लगाएंगे तो हमें ताकत ज्यादा लगाना पड़ रहा है, लेकिन हम कोने घुमाएंगे, ये कोने पर तो बहुत आसानी से घूम जा रहा है, एक उंगली से भी, कानी उंगली से भी घूम जाएगी। लेकिन अगर हम यहां पर इसे बल लगाएंगे तो उतना तेज, उतना ताकत हमें ज्यादा लगाना पड़ रहा है। यहां पर इसे घुमाएंगे तो देखो एकदम ही नहीं घूम रहा है। तो कहने का मतलब यहां पे दो चीजें हैं, एक तो हम बल लगा रहे हैं तो ये लंबवत, देखो लंबवत ही तो है, सीधा बल लगा रहे हैं, और ये है लंबवत दूरी, जिस अक्ष के परितः लग रहा है बल, और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के बराबर होता है। जो आघूर्ण कहां लगता है, जहां पर प्यारे बच्चे जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं, बल और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी मैंने ये दिखाया, आपके घर में फैन होगा, मैं मानता हूं आप मेरे फैन है, वो अलग बात है, इसके लिए मैं अलग नहीं करूंगा, ठीक है ना, इसके लिए मैं कुछ अलग नहीं करूंगा। ये पंखा लगा रहता है, पंखा में च्यू च्यू च्यू, पंखा ऐसे घूमता है तो इस अक्ष के परितः घूमता है। पंखे को तुम बंद कर दो, स्विच बंद कर दो, यहां पर अगर तुम बल लगाओगे लंबवत, तो जो आघूर्ण लगता है वो बल और बल से क्रिया रेखा जहां से बल लग रहा है लंबवत दूरी पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे तुम कम करोगे, यहां से अगर तुम कभी बल लगाओ तो पंखा उतना तेज नहीं नाचेगा, किनारे से कर दो, हम बहुत करते हैं। जब पंखा हमारे यहाँ, हम लोग तो मतलब आप लोग बहुत बड़े घर से होगे, आई डोंट नो, है ना, लेकिन मैं भाई मेरे घर में ऐसे क्या तो कि पंखा उंखा जब नहीं चलता है तो उसको क्या करते हैं, जब पंखा गूं बोलता रहता, नहीं चलता था, ऐसे क्या होता कि अब जैसे ठंडी के बाद, ठंडी में पंखे को इतना यूज होता नहीं है ना, तो उस पंखे को हल्का सा ऐसे मारते हैं बार बार डंडा से, एक बार हिला के छोड़ देते हैं, तो एक बार रफ्तार में आता है तो चलने लगता है। कभी कभी हमारे यहाँ यही होता है। हमारे यहाँ हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ टीवी को रिमोट को ठोकने से टीवी सही हो जाती है ना, ये होता है हमारे पास। न्यूमेरिकल करा रहा हूँ बेटा, पहले समझ तो ले भैया, समझ ले, बलामुख आघूर्ण, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं वही आपको समझा रहा था। तो बल आघूर्ण टॉर्क क्या होता है, बल और बल जहां पे आप बल लगाते हो वो लंबवत, और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी पर डिपेंड करता है, दो बात पे, ठीक है। चलो उसे टॉर्क कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो कोई भी चीज अक्ष हो, क्योंकि यहां पर एक अक्ष है, यहां पर एक माइनस आवेश है और क्यू आवेश है, तो इस पर भी बल लगेगा, इस पर भी बल लगेगा, तो ये घूम सकता है इस अक्ष के परितः, तो यहां पर आघूर्ण लगेगा। तो आघूर्ण हमेशा बल आघूर्ण इसीलिए द्विध्रुव पर लग रहा है,
क्योंकि ये चीज किसी अक्ष, यहां पर एक आवेश है, यहां पर एक आवेश है, इस पर बल लगे, इस पर बल लगे तो ये घूम सकता है। इस वजह से यहां पे बलिंग का आघूर्ण निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिलहाल बहरहाल अब हेडिंग डाल लेंगे प्यारे बच्चों, द्विध्रुव पर लगने वाला, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक समान, हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ये डेरिवेशन आपका 3 नंबर का पूछा जा सकता है ना, याद रखिएगा। चलिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए फिजिक्स में ऐसे चीजों की जरूरत पड़ सकती है। ये तो एकदम भगवान राम वाला बाण लग रहा है ना। ठीक है, तो हमने कहा कि मेरे प्यारे बच्चे ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अगर हमने क्या किया कि माइनस क्यू आवेश, एक द्विध्रुव ए बी, यहां पे माइनस क्यू और यहां पे प्लस क्यू आवेश ले लिया, तो यहां पर बल लगेगा प्यारे बच्चों, और इस आवेश पर भी बल लगेगा। जब बल इस पर लगेगा मेरे प्यारे बच्चे तो क्या होगा, तो ये अगर थीटा कोण पर है, टोटल डिस्टेंस क्या है इसका 2l है। अगर ये थीटा कोण पर है तो ये ऐसे घूमेगा, क्यों, बल इधर लगाओ तो ये ऐसे घूमेगा ना, टाओ 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 टाओ, यहां पे बल आघूर्ण लगेगा, है ना। तो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो यहां से तो बल आघूर्ण जो होता है, जो टॉर्क होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र पर लग रहा है। तो यहां से बल से इस बिंदु से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी ये है, और इस बिंदु से लंबवत दूरी ये है, मान लिया इसको ओ। अब आइए हम लोगों इसका लैंग्वेज लिख लेते हैं, ठीक है ना। माना द्विध्रुव ए बी, एकदम पतला हो गया, माना द्विध्रुव ए बी जिस पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है, माइनस क्यू के कारण ठीक है, माइनस क्यू तथा क्यू आवेश है। लैंग्वेज में बेटा क्या होता है कि जो जो आपने डायग्राम में बनाया हुआ है वही वही आपको लिखना पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, ठीक है ना। तो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश है, ये द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, आवेश है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। आवेशों पर कार्यरत बल, आवेशों पर प्यारे बच्चों कार्यरत बल F बराबर क्या होता है बाबू, F बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, Q इंटू में E, समीकरण 1। यानी कि इस आवेश पर भी बल लगेगा F बराबर Q, इस आवेश पर भी बल लगेगा, और चूंकि बराबर और विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, क्यों, क्योंकि बेटा इस आवेश पर बल अलग कार्य करेगा, चूंकि ये आवेश है, इसका एक अपना निजी क्षेत्र होगा, तो ये भी वैद्युत बल का अनुभव करती है, और ऑलरेडी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है थीटा कोण पर, तो इस पर भी बल लगाएगा, तो बल की वजह से बल बराबर और विपरीत दिशा में कार्य करता है, इस वजह से यहां पर क्या लगेगा, आघूर्ण, ठीक है ना।
ठीक है, लिखेंगे द्विध्रुव पर बराबर व विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, कार्य करता है। अतः बल युग्म का आघूर्ण टॉर्क जिसे कहते हैं, टाउ बराबर प्यारे बच्चों बल और बल से क्रिया रेखा के बीच की प्यारे बच्चों क्या है, लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर बल की वैल्यू कितनी है, Q इंटू में E, लंबवत दूरी कितनी है, OB। अब मेरे प्यारे बच्चे इस OB का मान कैसे निकाला जाए, ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज AOB में, तो त्रिभुज AOB में क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर लंब बटे प्यारे बच्चों क्या है, कर्ण। लंब कितना है प्यारे बच्चों, OB, कर्ण कितना है प्यारे बच्चों, AB। तो OB बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2L, कर्ण कितना है प्यारे बच्चों, 2L। तो OB बराबर 2L, इधर कर्ण हो जाएगा 2L साइन में थीटा हो जाएगा। OB की वैल्यू क्या लिख लेंगे, 2L साइन थीटा लिख लेंगे, बहुत बढ़िया। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, QE पहले से ही था, इंटू में 2L साइन में थीटा हो जाएगा। अब चूंकि 2L और Q बराबर P होता है, तो P बराबर क्या होता है, 2LQ। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, PE साइन में थीटा हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। अतः मेरे प्यारे बच्चे बलयुम का आघूर्ण का जो सूत्र आ गया, टाउ बराबर PE साइड में थीटा हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं आपके दिमाग में? इसमें जितने भी केसेस हैं मैं आपको बता देता हूं थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है ना। आदर्श उपाध्याय, बेटा न्यूमेरिकल की टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरे से ज्यादा न्यूमेरिकल पूरे भारत में कोई करा देगा ना बेटा, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि परिश्रम बैच में तो न्यूमेरिकल जैसे क्या, इसमें लेक्चर प्लान के हिसाब से चलता है, प्रॉपर आपको कराते रहेंगे। मैं आपको यूट्यूब पे भी तो अपना ही प्लेटफॉर्म है, मैं हाँ आपके हिसाब से कराऊंगा। मैं कह दूंगा कि बेटा पहला चैप्टर खत्म हो गया, पहले चैप्टर के हम पूरा न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, आपको बता दूंगा, नोटिफिकेशन करा दूंगा। मेरे से ज्यादा न्यूमेरिकल कोई करा देगा बेटा, कॉपी में लिखित बता रहा हूं, चैप्टर वाइज बता रहा हूं, आना पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बताओ तुम, अब सुनो, मेरे से आधे कोई करा देगा, तब भी कह रहा हूं जितना मार्केट में बुक होगी, जितना लोग कराते होंगे उसका दोगुना कराऊंगा, तो गारंटी हमारी है। और बताओ तुम, साइड हट जाओ, ठीक है, एक बार देख लो, फिर हम इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं ना। चलिए मैं आपको बता देता हूं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें बराबर और विपरीत दिशा में बल कार्यरत रहे। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, धनावेश से बाहर की ओर ये है। ऐसे बल जब कार्य करेगा तो थीटा कोण पर ऐसे इस अक्ष की पर घूमेगा, जब ये घूमेगा तो यहाँ पे आघूर्ण पैदा होगा। माना द्विध्रुव भी, ये जैसे जैसे लिखा था हमने लिख लिया। आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्यू ही होता है। चूंकि बलयुं का आघूर्ण का सूत्र बल और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, बल इस पर लग रहा है, बल से यहां से लंबवत दूरी, यहां से लंबवत दूरी OB हो गया। टाउ बराबर QE और बल लंबवत दूरी प्यारे बच्चों क्या है, OB है, ठीक है ना। OB निकालने के लिए त्रिभुज AOB में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब की वैल्यू प्यारे बच्चों OB है, कर्ण की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या है, 2L है। 2L को इधर भेज दोगे, OB की वैल्यू 2L साइन थीटा हो जाएगी। टाउ बराबर QE 2L साइन थीटा हो जाएगा। 2L Q बराबर प्यारे बच्चों P हो जाएगा, तो टाउ बराबर P साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। अब अधिकतम बलयुं का आघूर्ण पहला है कंडीशंस, टाउ मैक्स कब लगेगा, जब आपने प्यारे बच्चे एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया है ना। जब ऐसा होगा कि इस द्विध्रुव को आप ऐसे 90 डिग्री पर कर दो, थीटा बराबर 90 डिग्री पर,
जैसे थीटा बराबर 90 डिग्री किया, ये माइनस क्यू आगे से बराबर और विपरीत दिशा में बल कार्य करना स्टार्ट होगा। तो प्यारे बच्चों क्या है, तो यहां पे प्लस क्यू आगे से। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, हमने कहा कि टाउ बराबर होता है पी ई साइन में थीटा होता है। एक बात मुझे बताइए, है ना, आप नॉर्मल अगर इसका सदिश रूप भी लिखना चाहोगे तो वेक्टर फॉर्म लिखने का तरीका हमने आपको बताया था, सदिश रूप। एक तो पहले वेक्टर फॉर्म लिख लो। सदिश रूप कैसे लिखते हो, जैसे हमने कहा कि भैया ए बी साइन में थीटा को लिख सकते हो प्यारे बच्चों ए क्रॉस बी, और वहां पर बहुत आराम से कहते हो कि जो थीटा है वो ए तथा बी के बीच का कोण है। ऐसे पी साइन थीटा को पी क्रॉस ई लिख सकते हैं, तो टाउ बराबर लिख सकते हैं पी क्रॉस ई लिख सकते हो बहुत बड़े आराम से, ठीक है ना। ऐसे दूसरी चीज है प्यारे बच्चे, इसमें हमने ये कहा कि अगर हमने कहा कि भैया टाउ बराबर होता है पी ई साइन में थीटा, हम ये कह रहे हैं कि अगर इस द्विध्रुव को थीटा बराबर तुम 90 डिग्री पे कर दो तो टाउ बराबर तुम क्या कहोगे भैया, टाउ बराबर पी ई साइन में 90 डिग्री, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो टाउ बराबर हमारे पास क्या आ गया पी। ऐसे में बलागुण क्या लगता है, अधिकतम लगता है। न्यूनतम कब लगेगा प्यारे बच्चों, जब ये इसी डायरेक्शन में होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही अगर हमारा द्विध्रुव होगा तो थीटा बराबर अगर तुम 0 डिग्री ले लो, अगर आपसे ऐसा कह दे न्यूनतम वॉल्यूम का गुण, तो एक बात बताओ, इसी दिशा में प्यारे बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसी दिशा में तुमने कोई डायपोल ले लिया माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश, और इसी डायरेक्शन में ये है, इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री है। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है प्यारे बच्चों टाउ बराबर होता है पी ई साइन में थीटा, जहां मेरे प्यारे बच्चों थीटा जो होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण पी तथा प्यारे बच्चों ई के बीच का कोण होता है। क्या होता है, के बीच का कोण होता है, ठीक है ना। थीटा के साथ जो संलग्न दो लोग होंगे उसी के बीच का कोण होगा हमेशा। तो जब P क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और द्विध्रुव की बीच दिशा इधर है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। ऐसे कंडीशन में जब हमने ये कहा आपसे कि भैया जब थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों 0 डिग्री है, तो इसका तात्पर्य है कि टाउ बराबर पी ई साइन में 0, इसका मतलब टाउ बराबर प्यारे बच्चों 0, 0 का मतलब खत्म आदमी। तो टाउ मिनिमम क्या है, 0, 0 कब लगेगा, जब प्यारे बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव की दिशा, चूंकि प्यारे बच्चों ये द्विध्रुव है, इसकी भी डायरेक्शन इधर है और द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा इधर है। समझ गए क्या। वैसे किसी भी फार्मूला में अगर आपको थीटा देखने को मिल रहा है तो थीटा की डिपेंडेंसी एक बार 0 पे निकाल लो, एक बार 90 अंश पे और एक बार 180 अंश पे, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसको 180 निकालोगे तो माइनस हो जाएगी, क्यों ऐसे पलट दो। इतना ही फार्मूला इसमें पढ़ाना था, मेन फार्मूला ये था, तो बहुत चिंटू चौटाले वाली चीज है, ठीक है ना। चले आगे। मुझे नहीं लगता है यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हुई होगी, ठीक है। क्या इतनी बात की क्लैरिटी है, कुल मिलाजुला के जो बात थी वो मेन बात यहां पर थी। बाकी थीटा बराबर यहां पर, जहां पर थीटा यहां पर लिख लो, चाहे मैं यहां पर लिख दूं कहो तो, यहां पर साफ साफ लिख लो, चाहे मैं लिख देता हूं, जहां प्यारे बच्चों थीटा जो है कोण है वो P तथा E के बीच का कोण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच कोण के बीच एक बार थम्स कर दो बेटा। थम्स कर दो, क्लियर है। चलो बेटा एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं तुम लोग के कहने पे, बस आगे न्यूमेरिकल पे सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि बेटा दो सदिशों का गुणनफल सदिश राशि होती है और यहाँ पर ये दिशा है,
बलयुग्म का आघूर्ण एक सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, और साइन थीटा हमेशा सदिश राशियों के लिए ही लिया जाता है, कॉस अदिश राशियों के लिए लिया जाता है। ठीक है, आई समझ नहीं आया तुम लोग को? क्या दिक्कत आ गई अंशिका? आई ये तो अनएक्सपेक्टेड था भाई, इतना मन लगा के पढ़ाया करो। एक बार और सर KOL क्या है लिखा है, समझ नहीं आ रहा है। आई एक डंडी लिखा है लंबवत उसे कहते हैं, ठीक है ना? एक बार और समझा दूंगा, समझ जाओगे पक्का। OB बटे AB। बेटा चूंकि हमें लंबवत दूरी चाहिए, तो इस त्रिभुज में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, OB बटे AB हो जाएगा, चूंकि A और B द्विध्रुव है, और जो बल आघूर्ण होता है वो बल इस पर लग रहा है, बल इस पर लग रहा है, इससे लंबवत दूरी ये, इससे लंबवत दूरी ये है, तो इन दोनों से लंबवत दूरी कौन सा ये है, OB की वैल्यू निकालनी थी। तो साइन थीटा बराबर लंब, लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है 2l और ये क्या है OB, तो यहां से OB बराबर 2l साइन थीटा गया, OB लंबवत दूरी है, 2l साइन थीटा रख दिया, 2l क्यू बराबर P आ गया, E हमारे पहले से था, साइन थीटा लिख लिया, खत्म। मेरे प्यारे बच्चे, माना द्विध्रुव AB जिस पर क्रमशः -q तथा +q आवेश स्थित है, कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। यहां तक मामला सेट था। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र देखो थीटा कोण पर ऐसे रखा हुआ है, इस पर भी बल लगेगा, इस पर भी बल लगेगा। जब किसी भी दो पर्टिकुलर बिंदु पर दोनों में बराबर विपरीत दिशा में बल लगेगा, हम यहां पर मार्कर से समझाएं आपको मेरे प्यारे बच्चे। ये है जब बल ऐसे लगेगा, यूं यूं घूमेगा, घूमेगा, तो यहां पर जब भी कोई चीज किसी अक्ष के परे तो घूमती है, मैंने आपको पहले इसीलिए बलागुण बताया, तो वहां पे बल नहीं, बल युग्म लगता है, युग्म जोड़े में, बराबर विपरीत। आगुण बराबर क्या होता है, बल और बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो बल की वैल्यू क्या हुई, तो यहां तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लंबवत दूरी प्यारे बच्चों OB था, OB के बारे में हमने फिर से समझा, OB की वैल्यू हमने निकाल ली, टाउ बराबर P साइन थीटा का सूत्र होता है, पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा। हाँ, अब इसको नोट कर सकते हो, आराम से नोट कर लेना बस। ठीक है, अब तो क्लियरिटी है। अब बताओ, अब दोबारा चौबारा समझा दे, अब क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? बेटा मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको 10 बार समझाऊंगा, आप हर चीज को एकदम गिद्ध की तरह देखा करो। सर एक एक वर्ड के लिए लिखाता हूं, एक समान बोला एक समान लिखवाया, जैसे बोलता हूं फ्रॉम द डे फर्स्ट, एक एक चीज को जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। मुझे पता है यार कि तुम पेट में से सीख के नहीं आए, मैं नहीं सीखा हूं, टाइम लगेगा लेकिन सीखेंगे जरूर। थम्स करो, क्लियर है? थम्स कर दो सभी लोग फटाफट। सूत्र बेटा यही आएगा, जैसे लिखा है एग्जैक्ट यही लिखा आएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करिए, बस आगे लिख देगा व्यंजक प्राप्त करिए, ठीक है ना? ऑडियो क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? थम्स कर दो, आवाज के लिए पूछ रहा हूं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सिद्रा बेटा F बराबर QE बेटा, ये तो पहले से समझाते आ रहा हूं। आवाज क्लियर है? एक बार सभी लोग थम्स कर दो। यहां से E बराबर F बटे Q होता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो F बराबर, इसको इधर भेजो Q इंटू मी। ये कब से पढ़ा रहा हूं बताओ? पहले चैप्टर के पहले लेक्चर में। मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं, स्लाइड दिखाई दे रहा है? ऑडियो वीडियो क्लीन है? ये तो बता दो। अब ये भी नहीं क्लियर है? ऑडियो वीडियो पूछ रहा हूं, आवाज तो क्लियर है ना? दिमाग ठंडा हो गया है? क्या चाहिए यार तुम लोग को? भाई समझाता रहता हूं फिर भी तुम लोग आए। आवाज क्लियर है? आवाज में 94% क्लियर है, 5% को आवाज भी क्लियर नहीं है। हे माई बाप, कहा है? मौज मस्ती ले रहे हो तुम लोग, मौज ले रहे हो मुझे लग रहा है, हैं? चलिए मेरे प्यारे बच्चे,
अब नॉर्मल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? अब जब हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, हमने कहा द्विध्रुव डायपोल, द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुं का आघूर्ण। टाउ बराबर प्यारे बच्चों होता है पी साइन में थीटा। ठीक है, ये एक चीज आ गई, समझ में आएगी। चलिए, ये द्विध्रुव के प्यारे बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक हैं और इसकी विमा, इसको कहां करें, नीचे करना पड़ेगा, रुक 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 रुक, इन सबको नीचे कर देता हूं ना, इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कुलाम इंटू मीटर होता है। कैसे आया कुलाम इंटू मीटर? टाउ बराबर होता है पी इंटू में ई होता है ना। टाउ बराबर क्या होता है? पी ई साइन में थीटा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक कुलाम इंटू मीटर, और ये क्या होता है? न्यूटन, है ना। ठीक है, न्यूटन प्रति कुलाम, है ना। न्यूटन प्रति कुलाम से कुलाम हट गया, न्यूटन इंटू मीटर होगा वैसे मात्रक, न्यूटन इंटू मीटर होगा इसका मात्रक, कुलाम इंटू मीटर कैसे हो जाएगा? ईएसयू में सीजीएस में डिवाई होता है, डिवाई, एक डिवाई बराबर होता है प्यारे बच्चों 3.3 गुणित 10 की घात माइनस में 30 होता है। ठीक है ना, 3 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अरे सॉरी, ये वैद्युत, ये P बराबर 2L का मात्रक है, सॉरी, ये मेरे प्यारे बच्चे P बराबर 2L का मात्रक है और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे कहते हैं। ठीक है ना, सॉरी 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 प्यारे बच्चों, ये कुलाम इंटू मीटर, मेरा ध्यान कहीं और था, ये कुलाम इंटू मीटर सही लिखा हुआ है। ये ईएसयू में सीजीएस, हमारे पास फिजिक्स में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट कहें या फिर जैसे आपने मात्रकों की प्रणाली पढ़ी होगी सीजीएस, एक ही बात है। तो डिवाई मात्रक होता है, एक ईएसयू में इतना कुलाम मीटर, एक डिवाई में इतना होता है प्यारे बच्चों। रटने वाली बात है, कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये हम समझा भी चुके हैं, हालांकि लिखवाया भी होगा। चलिए आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ू। चलिए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल का डिस्कशन करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, न्यूमेरिकल की तरफ चलूं, न्यूमेरिकल की तरफ चलूं। ठीक है, शैलेश बाबू टेंशन मत लो, हम है ना, डिवाई में एक्स क्या है बेटा? डिवाई में एक्स कुछ नहीं था, वो लिख दिया गया, वो स्लाइड भी मैं उड़ा देता हूं, हालांकि मैं लिखवा चुका हूं, है ना। वो डिवाई में एक्स क्या था? एक्स माना है कि कितनी वैल्यू हो सकती है, एक डिवाई में कितना कुलाम इंटू मीटर हो सकता है, समझ गए, इस वजह से था। सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। प्लस मार्च माइक्रो कुलाम के दो बिंदु आवेश 1 कुलाम मीटर की दूरी पर है, कह रहा है प्यारे बच्चों इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्लस माइनस यहां पर लिखना पड़ेगा कि भैया एक तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर माइनस में 5 माइक्रो कुलाम है और कुछ दूरी पर प्यारे बच्चों प्लस 5 माइक्रो कुलाम के दो आवेश हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये द्विध्रुव हो गया, दोनों से एक माइक्रो कुलाम की दूरी पर रखी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करिए। प्यारे बच्चों यहां पर जो आवेश का परिमाण दिया है वो 5 माइक्रो कुलाम गिवन है, यानी कि 5 गुणित 10 की घात -6। 2L की वैल्यू यहां पर गिवन है प्यारे बच्चे 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन में प्यारे बच्चों 10 की घात -6 मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा 1 माइक्रोन में 10 की घात -6 मीटर, इसका मतलब है ये कुलाम हो गया, कुलाम इंटू मीटर। ठीक है ना, इतने कुलाम आवेश हो गया, इतने कुलाम आवेश हो गया ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। अतः द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है, अतः मेरे प्यारे बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो सूत्र होता है बाबू
वो होता है P बराबर 2L/Q। 2L की वैल्यू 1 गुणित 10 की घात -6 और Q की वैल्यू 5 गुणित 10 की घात -6। तो P बराबर प्यारे बच्चों क्या हो गया, 5 गुणित 10 की घात -12 हमारे पास कूलाम इंटू में मीटर हो जाएगा और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। क्या इतनी क्लैरिटी है? बहुत बच्चों का आ गया। सवाल को ध्यान से देखिएगा। ये 5 माइक्रो कूलाम का 2 बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखा, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करिए। आवेश का परिमाण क्यों दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 दिया है। 1 माइक्रोन में 10 की घात -6 होता है, याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉम में जैसे 10 की घात -10 होता है। P बराबर 2L/Q होता है, तो 2L की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू, ठीक है। अब क्लियर है? इसमें तो बहुत बड़ा पहाड़ नहीं नोचना था, जो दिया था वही हमसे पूछ रहा था, हमने निकाल लिया। क्लियर है? 2 रह गया, अरे छोटा कहीं का। ये 2L की पूरी वैल्यू गिवन है भैया, 2 नहीं रह गया है। इन दोनों की पूरी डिस्टेंस 2L होती है। कैसे समझाएं तुमको? 2L बराबर 1 माइक्रो कूलाम गिवन है, समझ गए भाई बाप? यहां तक ये न्यूमेरिकल समझ गए, थम्स करो, आगे तब बढ़ते हैं, है ना। इसीलिए बहुत प्रेम से, बहुत आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ाते हैं, ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट इधर उधर ना हो, ठीक है ना। यहां तक मामला सेट है। हे ईश्वर शक्ति दे भैया, क्या दिक्कत आ रही है, है? आई लाइक टू यू सर। सर आज की क्लास में संदीप प्रसाद। बेटा देखो, कभी मैं आपको बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा टेंस में हूँ, थोड़ा सा, मतलब ये है कि मैं, चलो नहीं बताना चाहता था, मैं बता देता हूँ। मेरे पापा की थोड़ी तबीयत खराब है, एंड उनको लेके थोड़ा सा मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो मतलब थोड़ा सा ये होता है कि ना, आपके घर का कोई सदस्य ऐसा होता है जिससे आप बहुत जुड़े होते हो, तो उनके साथ ऐसा कुछ होता है, तो मतलब वो थोड़ा सा रहता है ना कि कभी कभी ऐसे दिक्कत आता है। बट मैं नहीं चाहता हूँ, है ना। मैं किशन पांडे हूँ, मैं आपका भाई हूँ। आपको हिम्मत मिलती है मेरे यहाँ से खड़े रहने की। मेरे लाख कैमरे के पीछे मुझे मुझे लाख परेशानियां रहे, लेकिन मेरे फेस पे कभी सिक्कर नहीं आएगा, है ना। तो थोड़ा सा मैं उसमें परेशान हूँ, बट स्टिल मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप ईमानदारी से पढ़िए, वो थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे, है ना। आप सभी का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा, आप सभी, है ना, थोड़ा ठीक है। तो बस आप लोग का सपोर्ट है, यहाँ पे खड़ा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा है। बट स्टिल की मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर आपको कहीं भी लगता है दोबारा बोलो, मैं दोबारा समझाऊंगा, तिबारा बोलो तिबारा समझाऊंगा। अब देखो ऑनलाइन है, लेकिन बेटा आप समझो कि जो बच्चा समझ चुका है, 90% 95% बच्चा समझ चुका है। 1-2% बच्चे जो थोड़े से वीक होते हैं, वो थोड़े से बेचारे परेशान होते हैं। यार ठीक है ना, क्यों नहीं? मैं तुम्हें ऐसा नहीं कि मैं, वो जो 4% बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते उनको मैं नहीं, अगर हमारे पास वो 400 बच्चा, 40 बच्चा, 4 बच्चा भी नहीं समझ में आ रहा, उसके साथ में खड़ा हूं, ठीक है। तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा। लेकिन लाइव लेक्चर्स ले रहे हो, कोई दिक्कत है, बीच का कोई लेक्चर छूटा है, 5 लेक्चर हुआ, चौथा लेक्चर छूटा, उसको पूरा करो। जब तक उसको कवर नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाई, तब तक आगे का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो सकता। और मैं हमेशा कनेक्ट करके पढ़ाता हूं। पहले स्टार्टिंग के 15 मिनट मैंने कभी आगे का टॉपिक स्टार्ट नहीं करा यार। पहले क्या पढ़ा था, क्या क्या बातें ध्यान रखनी थी। हो सकता है कि आप 2-3 दिन बाद मिले, एक दिन नहीं पढ़े थे, बाजार गए थे, तो आपकी कनेक्टिविटी पिछले क्लास से अटैच हो जाए। दैट्स वाई मैं 15 मिनट लेता हूं प्रॉपर एक ब्लैंक स्लाइड पे। ये फार्मूला बेटा मैंने कल पढ़ाया था,
आज ये बाबू ये पढ़ाऊंगा, आज न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। स्टिल आपको मेहनत करना है, आपको थोड़ा नहीं समझ दोबारा देखना है, ये लाइव है ना, रिकॉर्ड खट 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 देखो, दोबारा जैसे देखोगे नोट्स बनाओगे मक्खन हो जाएगा। फिजिक्स सबसे सरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब कोऑपरेट करिए, बाकी हम आपके साथ हैं, क्या डोंट वरी। चलिए न्यूमेरिकल एक और सॉल्व करते हैं, बाकी मैं यूं ही, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो ये सब तो हो ही चुका है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बताया था, आ जाओ आ जाओ, सही कथन बताइए, बताइए, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताया था, बताइए इनमें से सही कथन बताइए। तो एक से अधिक क्वेश्चन सही होगा तो मल्टीपल, आप एक से अधिक अगर आपको लगता है कि इसमें चारों सही तो 2 से 3 ऑप्शन आप लगा सकते हैं ना, इस वजह से निकाल रहा हूं, बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले आगे, चले मेरे प्यारे भाई। सवाल बाबू ऐसे ही पूछ जाएंगे, कोई नया तरीका नहीं आएगा, ठीक है ना। चले, चलो सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी का प्रश्न था, हमने आपको बताया था कि दो सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। कि दो सजाती, दो अगर समान सजाती एक जैसे आवेश हैं तो क्या ये सही है, गड़बड़ आवेश है। व्युत्क्रमानुपात होता है, लेकिन यहां पर बेटा समान आवेश नहीं, आकर्षण बल तब लगेगा जब प्यारे बच्चों 1+1 है, सेम है तो नहीं लगेगा। दो सजातीय आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण दोनों के बीच के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। कह रहा है कि दो सजातीय आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, बेटा यहां पर दो सजातीय के बीच में आकर्षण लगाते तो ये भी गड़बड़ हो गया। दो सजातीय आवेशों के बीच कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही। यह व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, तो यह व्युत्क्रमानुपात है, वर्ग कहेगा तो पहला थर्ड ऑप्शन सही है। चलो
यहां पे प्रतिकर्षण बल था। दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच के वर्ग के समानुपाती होता है, समानुपाती नहीं होता है, कट गया। दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल दोनों के बीच समानुपाती नहीं। सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, सिर्फ एक ऑप्शन सही। बताओ, देखो ये हाल है, बताओ। मैंने कहा ना कि कल दिया था, अब ये सिर्फ न्यूटन के नियम का है, और मैंने आपको साफ साफ लिखवाया था दोनों आवेशों के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सजाती का मतलब है, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है बेटा, ये एनसीईआरटी में ऐसे ही गिवन है वर्ड्स। एनसीईआरटी इसीलिए आपको टिपिकल लग, सजाती मतलब समान जाति के, एक जाति के, एक जैसे, धन धन सेम जाति के हैं, एक धन एक ऋण अलग अलग है, खत्म भैया। कैसे समझोगे? हिंदी में तो समझाया था, कोई नया तरीका थोड़ी लाया था भैया। आए ठीक है। मयंक मौर्य, ऋषभ तिवारी, नीतीश गुप्ता, साहिल कुमार, मिराज अहमद, उन्नति शर्मा, अवंतिका वर्मा, आर्यन नागर, आदि नागर, प्रिया मौर्य, आदित्य। ठीक है, क्लैरिटी है इस बात की, समझ आया? तो ये कहने का तात्पर्य पूरा पढ़ोगे तब तो, स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे तो कैसे होएगा? ठीक है, चलिए, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओगे। और देखो, भले ही गुलाम के नियम का प्रश्न है, लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग पजल तो होगा एकदम। अब मैंने आपसे क्या कहा, 1 से 100 तक गिनती नहीं पूछी जाती, थोड़ा सा पढ़ो तब आपको मजा आएगा, समझ गए ना? ठीक है, हेलो। हेलो बेटा, दो आवेश को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु एक आवेश क्यों रखा है? ठीक है, को इस निकाय से संतुलन के लिए क्या होगा? देखो, मान लो हमारे पास एक, ध्यान से समझो, दो आवेश हैं जिनका मान है कैपिटल क्यू, को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक स्मॉल क्यू रखा है। एक समझो एक प्लस क्यू आवेश है ना, और हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है कि कह रहा है कि को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु एक स्मॉल क्यू का आवेश रखा गया है, इसके मध्य क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, अगर मान लो इनकी डिस्टेंस क्या है प्यारे बच्चों, आर डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, याद रखिएगा, दो आवेश क्यू है, अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में क्यू आवेश रखा है, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी r/2 और यहां से यहां तक की दूरी r/2। तो पहले इस आवेश का आप बल लगा लीजिए और इस आवेश का बल निकाल लीजिए, Q1 Q2 बटे r/2 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, दोनों को बराबर कर दीजिएगा। हिंट में दे रहा हूं, संकेत वैसे ये दिया है, हिंट दिया है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है, पहले अगर ये दो आवेश है, Q इंटू में Q बटे R का स्क्वायर, तो यहां से प्यारे बच्चों Q स्क्वायर बटे हो जाएगा। दूसरा ये है, इन दोनों को बराबर कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा भैया इसके बीच में आवेश को कहां रखा जाए ताकि वो संतुलन की अवस्था में रहे, ताकि इस आवेश पर जितना बल ये आरोपित कर पाए उतना बल ये आरोपित कर पाए। समझ में आया बात? आराम से भी दिमाग लगाइएगा, इसमें बहुत कठिन नहीं सोचेगा कि मुझे नहीं आया, दिमाग लगाइएगा, इसको हम कल बताएंगे बहुत आराम से, ठीक है ना। आज अभी मुझे थोड़ा निकलना पड़ेगा, बट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, क्लास में एक ही होमवर्क मैंने दिया है, अब इसके जितने भी फार्मूले हैं मेरे प्यारे बच्चे, सारे फार्मूले को रिवाइज करिएगा, यहां तक बाबू नोट्स बना लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है ना।
और जो डेरिवेशन आज कराया है उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो न्यूमेरिकल दिया उसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहां तक क्लियर है बेटा, मैं जा सकता हूं, मुझे इजाजत दीजिएगा। सभी लोग थम्स करिएगा, क्लास ठीक लगी, समझ आ गया। इसके बाद हमें इजाजत दीजिए, थम्स करिएगा, फिर मैं चलूं, ठीक है ना। आज क्लास मैंने पहले भी कहा था, जो बच्चे बाद में देख रहे होंगे प्लीज नाराज नहीं होंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सिलेबस की, समझने की, बाकी टेंशन नहीं लीजिए। कोई क्लास थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव लगती है वो मैं फिर से पढ़ा दूंगा, फिर से वन थॉट करा दूंगा, इतनी बार पढ़ा दूंगा तुम्हारे मक्खन हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। लव यू टू मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। और बाकी कल की क्लास में आराम से तहलका मचेंगे अपना टाइम पे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। जो डीपीपी मिलती है आपको, जो डीपीपी का रेट करना रहता है आपको, डीपीपी सॉल्व करिएगा। वो आपकी रेटिंग नहीं होती, डीपीपी का रेट होता है। लाइक कैसे आपको कितना बढ़िया लगा, वो सारी चीजें रहती हैं, तो किसी की मेहनत रहती है बेटा। उसमें एक रेटिंग नहीं कि एक मतलब बहुत बढ़िया, पूरा रेटिंग देना पड़ता है। अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो ये आपके ऊपर है डिपेंडेंसी। ऐसे फैकल्टी का होता है, ऐसा नहीं कि आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से पढ़ो फिर आपको करना है, ठीक है।